हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका कंपटीशन सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सुनील खराब, आपका मैथ्स एजुकेटर, स्वागत करता हूँ सभी का। तो देखिए, आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की एक लेक्चर ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। आज के सेशन में स्टूडेंट हम जानेंगे किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, उसको 9 से, 99 से, 999 से, 4 टाइम 9 से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ये काफ़ी जगह काम आता है। 1 से मल्टीप्लाई करना, 11 से, मतलब रिपीटिंग 1 और रिपीटिंग 9 से। तो देखिए, पहली बात, इसमें 3 टाइप के केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, जितने 9 होंगे ना उतने ही डिजिट नंबर के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 99 मल्टीप्लाई बाई 64, यहाँ 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल 999 मल्टीप्लाई बाई 664, जितने 9 हैं उतने ही क्या होंगे, उस नंबर के अंदर डिजिट होंगे। सेकंड केस क्या बनेगा इसके अंदर, कि 9 ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 999 और 64 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब नंबर ऑफ 9s ज़्यादा होंगे और नंबर में डिजिट कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 99 को 6 से मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ 9 ज़्यादा है और 6 क्या है, जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, उसमें डिजिट क्या कम। तीसरा केस आप समझ ही गए होंगे कि जो डिजिट है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 और 3, उसमें तो जो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 और 3, इसमें जो डिजिट होंगे वो ज़्यादा होंगे। मान लीजिए इसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब के बाद 9 कम रह गए, ठीक है। तीनों केसों को 1 बाय 1 डील करते हैं। पहला केस जिसमें जितने 9 हैं उतने ही डिजिट उस नंबर के अंदर है। सेकेंड केस कि 9 ज़्यादा हैं और नंबर में डिजिट कम है। तीसरा, नंबर में डिजिट ज़्यादा है और 9 कम है। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। पहला केस क्या था, जितने 9 उतने ही नंबर के अंदर क्या होने चाहिए, डिजिट। फॉर एग्जांपल बिल्कुल छोटे से शुरुआत करते हैं बच्चे। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। या अब हम बोल रहे हैं इसको रिवर्स में, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करनी। तो जब क्या होते हैं, नंबर सेम होते हैं, तो क्या करना है आपको, जिस भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को तो आप एक टाइम के लिए छोड़ दीजिए, उस नंबर में से एक कम कीजिए, कितना, 5, और इस 5 को लिखिए यहाँ, और उसको दोबारा 9 में से माइनस कर दीजिए। आंसर कितना होगा, 54। मैंने क्या किया, जिस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना था उसमें से एक कम किया और यहाँ लिखा, ठीक है। फिर उस नंबर को जो कम किया, वो रिजल्ट आया, उसको 9 में से माइनस कर दिया, 54। ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया था आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। अब देखिए, 64 की 99 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। करना क्या है, जब नंबर ऑफ 9s और नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर आर सेम, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से कम कर दीजिए, 63, और इस 63 को यहाँ ले जाके 99 में से माइनस कीजिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया कितना, 3, आंसर। अब करना आपको स्टूडेंट्स से माइंड के अंदर ही है, 64 में से एक गया कितना, 63, और 99 में से 63 माइनस करेंगे कितना, 36। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 384 मल्टीप्लाई बाय 999। सेम होने चाहिए ये। 9 4 बारी भी हो सकता है, 3 बारी हो सकता है, 5 बारी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक कम करेंगे, कितना, 383, और 383 को किस में से माइनस करना है, 999 में से। 9 में से 3 गया कितना, 6, 9 में से 8, 9 में से 3, 6। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो जब भी नंबर ऑफ 9s और डिजिट के अंदर जो नंबर है उनकी काउंटिंग सेम होती है, मतलब 2 9 तो 2 ही उसके अंदर डिजिट, तो कैसे करते हैं, उस नंबर में से एक माइनस करो और जो रिजल्ट आया उसको जितने भी 9 है उसमें से माइनस कर दिया। उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो केस है, कि जो नंबर ऑफ 9s होंगे वो तो ज़्यादा होंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें डिजिट कम होंगे। तो क्या करना है, जब नंबर में डिजिट कम हो तो डिजिट पूरे कर लेने हैं। पूरे कैसे करने हैं, उसके आगे शून्य लगा दो, ठीक है, मतलब बराबर कर लेने हैं। यहाँ 2 9 हैं तो यहाँ भी 2 नंबर बनाने हैं, और ऐसा करने के लिए आगे क्या लगाएंगे, 0। प्रोसेस वही रहेगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1, तो क्या बचेगा, 06। तो 06 को कहाँ लिखना है, यहाँ। 0 रहनी चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। 1 माइनस किया, 06 आया आपके पास, 06 को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, वही। फिर 9 में से 6 गया कितना, 3, आंसर वुड कम आउट टू बी 6।
93, क्योंकि रिजल्ट में लास्ट में आगे वाले जीरो होगा तो कोई भी मैथ तो नहीं है, इससे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 64 मल्टीप्लाई बाय 999 करना है, तो डिजिट आर डिफरेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दो नंबर है सिर्फ, ठीक है, मतलब 2 डिजिट है इस नंबर के अंदर। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेम करने के लिए आगे शून्य लगा देंगे, फिर प्रोसेस वही है, इसमें से क्या करेंगे, कम करेंगे और 063 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, और 999 में से माइनस करेंगे। 9 में से 3 का 6, 9 में 6 गया 3, आंसर करना माइंड में ही है भाई। 64 में से गया 63 और फिर 63 को माइनस करना, यहाँ 3 की आवश्यकता पड़ेगी तो आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। और आपको वैसे ही पता है 999 में से जब 63 जाएंगे तो कितना बचेगा, 936। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है कि जब नंबर ऑफ नाइन्स हैं वो कम रह जाएं और जो नंबर के अंदर डिजिट हैं वो ज़्यादा हो जाए काउंटिंग में। यहाँ पे 3 डिजिट हैं और यहाँ पे 2 रह गए। जब नंबर ऑफ नाइन्स कम रह जाते हैं ना, तो आपको नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आप करते आते हैं सिंपल, फिर कोई भी ट्रिक नहीं लग पाएगी। तो कहाँ लगती है ट्रिक, जब नंबर ऑफ 9 जितने भी 9 हैं उस नंबर में जो डिजिट हैं या तो उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, या तो उससे ज़्यादा हो या क्या हो, उससे बराबर। जब भी नंबर में डिजिट ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल तरीका ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कि बेस सिस्टम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको कब कारगर होगा, जब कुछ नंबर 10 के मतलब बेस 10 के नज़दीक या 100 के नज़दीक है जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 1000 के नज़दीक है, एंड सो ऑन। जब भी जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऐसे बेस के इक्वल है, मतलब नियर हैं, 10 के नियर हैं, 100 के नियर हैं, 1000 के नियर हैं, तो ये बेस सिस्टम से मल्टीप्लाई की ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए प्रैक्टिस से, अब आप सोचेंगे इतनी ट्रिक्स होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा भाई 104 की और 112 की गुणा करनी है, किसके नज़दीक लग रहे हैं, 100 के नज़दीक लग रहे हैं, तो बेस सिस्टम में अपने आप याद आ जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करने लग जाएंगी कहाँ कौन सी चीज़ यूज करनी है, जिससे आप टाइम सेव कर पाएंगे। देखिए बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 और 14 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये किसके नज़दीक है, कौन सा बेस के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। तो 10 से 12 कितना ज़्यादा है, 2, ज़्यादा है तो प्लस लेना है, कम है तो माइनस लेना है। 14 कितना ज़्यादा है, 4। 10 बेस लेके चल रहे हैं, 10 बेस में सिंगल डिजिट की बात होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, या तो क्रॉस में ऐड कर दीजिए, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 और 4 16, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 16 रिजल्ट आना है, ठीक है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो 12 और 4 16, यही इसकी क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करनी थी 104 की और 106 की। अब आपको पता है ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, किसके, 100 बेस के नज़दीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 4, और ये कितना ज़्यादा है, 6। ज़्यादा है तो प्लस लेना है, कम है तो माइनस लेना। प्रोसेस वही करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 का 24। अब या तो इनको क्रॉस ऐड कर लीजिए या फिर इन दोनों को क्रॉस ऐड कर लीजिए। 104 प्लस 6 भी 110 आना है, 106 प्लस 4 भी 110 आना है, तो आंसर वुड कम आउट टू बी 11024, मतलब 11024। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 93 और 97 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 100 के नज़दीक है, फिर से किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। ये क्लियर नहीं आ रहा शायद आपको पिक्चर। 93 और 97 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 100 के नज़दीक है, ये 100 से कितना कम है, -7, ये कितना कम है, -3। कम है तो माइनस लेना है, ज़्यादा है तो प्लस लेना है। दोनों की गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 21 हो जाएगी। अब क्रॉस में देखिए, या तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस ही करना पड़ेगा, या 97 में से 7 माइनस कर लीजिए, आंसर दोनों से क्या आएगा, 90। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान से समझना है। मान लीजिए आपको कहीं भी मल्टीप्लाई करनी थी 91 की और 99 की, तो 100 बेस के नज़दीक है,
हम 99 वाला भी लगा सकते थे मेथड, ठीक है। आपको स्ट्राइक करना चाहिए, कितना कम है 9 और ये कितना कम है 1। अब देखिए जब 9 और 1 की गुना करेंगे ना तो आप 9 नहीं लिखना, क्योंकि 100 के नज़दीक है तो डबल डिजिट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल डिजिट में बात होगी जब भी 100 के नज़दीक होगी। जब 1000 के नज़दीक होगी तो यहाँ पे 3 डिजिट पूरे करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। जितनी जीरो उतने डिजिट यहाँ पे होने चाहिए। 10 होता तो बेसिक 1 डिजिट से काम चल जाता। तो या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए या इसमें से ये माइनस कर दीजिए, आंसर वुड कम आउट टू बी। समझ रहे हैं बात को। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अभी हमने सीखा कि 91 मल्टीप्लाई बाई 99 करना है। किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं और उसको फिर 99 में से माइनस कर देते हैं, तो आंसर ऐसे भी आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए आप, 112 और 114 गुना कर लिया, 100 के नज़दीक है तो ये 12 ज़्यादा हो जाएगा और ये 14 ज़्यादा हो जाएगा। जब 12 और 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168। लेकिन हमें यहाँ 2 डिजिट लेने, कम है तो 0 लगा के पूरा करते हैं आगे, अगर ये ज़्यादा है तो एक कैरी कर देंगे, ठीक है। तो 14 और 12 गुना 168 आएगी तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी या हंसी लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए वही करना है, या तो क्रॉस में ही ऐड कर दीजिए या इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आंसर कितना हो 126, लेकिन एक कैरी है 126 और एक 127, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है फेस करने, काफ़ी स्टूडेंट्स कहाँ दिक्कत फेस करते हैं, जब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एक नंबर तो क्या होता है 100 से ज़्यादा होता है और एक 100 से, फॉर एग्जांपल ये 104, एक नंबर 100 से कम है और एक 100 से ज़्यादा है। यहाँ पे ध्यान से समझने की आवश्यकता आपको, ठीक है। कम है, कितना कम है, 6 कम है तो यहाँ 6 लेंगे, ये 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4 लेंगे। अब जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगी, -24 आ जाएगा। एक बारी के लिए आप माइनस को रखिए, ठीक है। ये प्लस है तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 98 आएगा। यहाँ क्रॉस में माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे तो भी 98 आएगा। यहाँ पे 98 आपका आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या नंबर के बीच में माइनस आ सकता है, तो इस माइनस को गायब करना पड़ेगा। माइनस को गायब करने के लिए यहाँ से 1 कैरी करनी पड़ेगी, लेकिन यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, जब यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये 100 कैरी होगी, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 97 और 100 कैरी हुई, 100 में से 24 गया, कितना आएगा 76। इस पर एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक प्लस एक माइनस पे। आपको 96 और 108 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 से कितना कम है 4 और ये कितना ज़्यादा है 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस कितना, किसका बन जाएगा, माइनस का 32, माइनस का 32। अब या तो इन दोनों को क्रॉस में माइनस कर दीजिए या प्लस है तो प्लस कर दीजिए, आंसर कितना 104। फिर माइनस को गायब करने के लिए यहाँ से 1 कैरी करनी पड़ेगी तो 103 बचेगा। फिर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस से जब कैरी होती है, आप नॉर्मल सोचिए, आप बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं, जब यहाँ से कैरी होगी तो 100 कैरी होगी, 100 में से 32 गया, कितना 68, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1000 के नज़दीक नंबर होंगे तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए उससे पहले आप एक बात जानिए भाई, जब भी है ना 100 के नज़दीक कोई नंबर उसका वर्ग निकालना हो तो इस टेक्निक का अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 106 का आपको वर्ग निकालना है, 106 का वर्ग का मतलब 106 को 2 बारी गुना करनी है, तो ये 6 ज़्यादा हो गया 100 से, ये भी 6 ज़्यादा हो गया, ये तो बात है। 2 गुना 36, या तो इसमें ये ऐड कर दीजिए 6 या इसमें 6 ऐड कर दीजिए, दोनों से आंसर कितना आना है 112। बहुत ही आसानी से जो 100 के नज़दीक नंबर है उनका वर्ग आप इस तरीके का यूज करते हुए आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए 1000 के नज़दीक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेस बन गया 1000, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है 4। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 6 चौका 24, लेकिन अब 1000 का बेस चल रहा है तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट लेने हैं। 24 गुना आएगी तो उसको 3 डिजिट बनाने के लिए 024 लिखना पड़ेगा। जब 100 के नज़दीक थी तो यहाँ 2 डिजिट चाहिए थे, ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, कम है तो आगे 0 लगा दीजिए। 1000 है तो यहाँ पे मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। या तो इसमें ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, या फिर ये ऐड कर दीजिए, ये कितना बनेगा 1010, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जैसे हम 100 के नज़दीक करते थे। देखिए इससे भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 998 का वर्ग निकालना स्टूडेंट,
तो इसका मतलब क्या होता है 998 को 2 बार ही मल्टीप्लाई कर दें। ये 1000 से कितना कम है 2, ये भी कितना कम होगा 2। 2 और 2 की गुना कितनी होगी 4, लेकिन मुझे 3 डिजिट चाहिए यहाँ पे, तो 004 लिखना पड़ेगा, 004। तो या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है 996। तो आपने देखा कितनी आसानी से इन तरीकों का यूज करते हैं। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ में जो नंबर 100 के नज़दीक हैं, 1000 के नज़दीक हैं, उनका वर्ग भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे 200 के नज़दीक कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 300 के नज़दीक कैसे मल्टीप्लाई करनी है, एंड सो ऑन। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, कम पढ़ें और सॉलिड पढ़ें, जो पढ़ें वो नहीं बोलना भाई। थैंक्स गाइज, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अब आप घर बैठे मोबाइल से ट्रिकी मैथ्स पूरा सीख सकते हैं बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया सुनील खरब, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया। ज्वाइन करने के लिए आप ट्रिकी मैथ्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9728435915।